हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान का वीडियो। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है मेरे चैनल पे। और जो लोग भी बीएड करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें लेसन प्लान के बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि लेसन प्लान होता क्या है और इसके फॉर्मेट क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप देखो तो इसके टोटल 50 मार्क्स के आपके होते हैं लेसन प्लान। और सेकेंड ईयर की बात करें तो ये पूरे के पूरे आपको 250 मार्क्स दिलवाएंगे, तो इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग का टॉपिक है पावर शेयरिंग। और ये क्लास 10 का एक टॉपिक है सिविक्स सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर हमारा खुद का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग नॉर्मली जो क्लास का रहता है वो, और जो क्लास का टाइम पीरियड है या फिर कितना टाइम में पढ़ाना है ये सब। उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स को ना लास्ट में लिखते हैं। मैं सजेशन दूंगी कि आप लास्ट में लिखो इसको, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप कोई टॉपिक उठाते हो तो उसको आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नोट आउट करोगे और उसके बाद तब जाकर हेडिंग या फिर सब हेडिंग आप लिखोगे टीचिंग पॉइंट्स में। फिर है हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मतलब उद्देश्य। और उद्देश्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लोग सोशल साइंस के रिगार्डिंग लिखेंगे, और स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग उसके रिगार्डिंग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स। फिर हमारा प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे बच्चों का। उसके बाद हमारा आता है पीपल टीचर एक्टिविटी। क्वेश्चंस पूछेंगे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हमारा टॉपिक बाहर आ सके, और फिर हम लोग फाइनली अनाउंस करेंगे। उसके बाद हमारा फाइनली आ जाएगा प्रेजेंटेशन, जो भी हमारा टॉपिक है। जैसे कि हमारा इस बार पावर शेयरिंग है तो उसका मीनिंग और उसके फॉर्म्स, जैसे पावर शेयरिंग क्या है, जो बेसिक नॉलेज उसके बारे में, और उसके फॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज़, तो पावर शेयरिंग में ना क्या है कि दो कंट्रीज़ को कंपैरिजन दिखाया गया है कि दोनों में ना सेम सिचुएशन है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्सिटी है। एक तो है हमारा बेल्जियम और दूसरा है हमारा श्रीलंका। तो इसमें दोनों में सेम कॉमन सिचुएशन है, बट दोनों ने हैंडल कैसे किया वो उसको दिखाया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका ने। तो एक ने बहुत पीसफुली हैंडल किया और एक ने हैंडल किया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो सबसे पहले बेल्जियम की बात करें तो अगर हम लोग मैप में देखें बेल्जियम को, तो ये कुछ इस तरीके का छोटा सा है बेल्जियम। और इसका क्या था कि नॉर्दर्न साइड जो था वो था, मतलब नॉर्दर्न साइड के जो लोग थे लगभग 59% लोग वो डच बोलते थे, और जो सदर्न साइड के थे वो फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि नीचे फ्रांस है। और जो ईस्टर्न साइड के जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा ना 1% बस जर्मन बोलते थे, क्योंकि जर्मनी है कंट्रीज़ ईस्टर्न साइड में। वही हम लोग बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जो है वो सिन्हाला की ज़्यादा मेजॉरिटी थी, एंड माइनॉरिटी में हमारे तमिल इंडियंस आ जाते हैं। तो दोनों के पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी सेम थी, थोड़ा सा डिफरेंस था। बट इसमें क्या था कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को अप्रोच किया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन रखा। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे और जो हुई थी वो सारे के सारे अच्छे से उन्होंने हैंडल किया, अच्छे से प्रॉब्लम को टैकल किया। वहीं हमारे अगर ये देखिए श्रीलंका की बात करें तो उसमें
उन्होंने मेजॉरिटी का साथ दिया, सिन्हाला का ज़्यादा उनको प्रिविलेज प्रोवाइड किया, और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिविल वॉर हुए। तो सिचुएशन यही दिखाई गई है। तो आप इसको ना मैप के थ्रू कर सकते हो। आप लेसन प्लान में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें दिखानी है तो हम पाई चार्ट के थ्रू या फिर मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो नेक्स्ट हमारा जो हम लोग फाइनली टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बोलेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है पावर शेयरिंग, क्यों इतना डिज़ायरेबल है हर किसी के लिए। और फिर लास्टली हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर होम असाइनमेंट देंगे।